हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ ई लर्निंग सिंप्लीफाइड। इंडिया में इन्फ्लेशन को दो लेवल पे काउंट किया जाता है। पहला होलसेल लेवल पे और दूसरा रिटेल स्टेज पे। होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन काउंट करने के लिए जो इंडेक्स काम में ली जाती है वो है WPI, जिसकी फुल फॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स। और रिटेल लेवल पे इन्फ्लेशन काउंट करने के लिए जो इंडेक्स काम में ली जाती है वो है CPI, जिसकी फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे WPI क्या होती है, WPI की हिस्ट्री जानेंगे, फिर उसके बाद में WPI बास्केट में कौन कौन सी गुड्स को इंक्लूड किया जाता है वो देखेंगे। होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के यूजेस क्या क्या हैं, फिर उसके बाद में WPI एंड CPI के बीच में डाइवर्जेंस का मेन रीज़न क्या है, और फिर जानेंगे WPI को कैलकुलेट करने के लिए कौन से मेथड को काम में लिया जाता है। WPI होलसेल प्राइसेस के एवरेज चेंज को रिफ्लेक्ट करता है। ये एवरेज चेंज फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन है उस पर कैलकुलेट किए जाते हैं, दैट इज रिटेल मार्केट में एंटर करने से पहले। जब हम कहते हैं WPI में इंक्रीमेंट हुआ है तो वो इंडिकेट करता है कि इंडियन इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो गई है। होलसेल लेवल पे प्राइसेस में राइज और फॉल होने का डायरेक्ट स्पिल ओवर इफेक्ट होता है रिटेल मार्केट में, ऑल्दो उसे कुछ टाइम लगता है रिफ्लेक्ट होने में। WPI को मंथली बेसिस पे पब्लिश किया जाता है और ये पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंडिया में सबसे पहले 10 जनवरी 1942 को WPI को पब्लिश किया गया था और इस इंडेक्स के लिए बेस ईयर डिसाइड किया गया था 1939। इंडिपेंडेंस के बाद में 1952-53, 1961-62, 1970-71, 1981 and 82, 1993-94 एंड 2004 एंड 5 में WPI के बेस ईयर को रिवाइज किया गया है। WPI के बेस ईयर में 7th रिवीजन हुआ था 2011-12 में, और इस रिवीजन का रीज़न ये था कि GDP एंड IIP को बेस ईयर 2011-12 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, तो WPI को इन वेरिएबल्स के साथ सिंक्रनाइज करने के लिए 7th रिवीजन हुआ 2011-12 में। 2011-12 की सीरीज को रिकमेंड किया था एक वर्किंग ग्रुप ने, जिसको चेयर किया था डॉक्टर सौमित्रा चौधरी ने। 2011-12 में जो WPI रिवाइज की गई है उसके फीचर्स देख लेते हैं। इस नई सीरीज में टोटल आइटम्स की संख्या है 697। होलसेल प्राइस इंडेक्स पे फिस्कल पॉलिसी के इम्पैक्ट को रिमूव करने के लिए इस नई WPI सीरीज में टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया गया है। इस नई सीरीज में WPI के साथ एक WPI फूड इंडेक्स भी होगी। जो CPI फूड इंडेक्स पब्लिश की जाती है CSO, उसके साथ फूड इन्फ्लेशन को इफेक्टिवली मॉनिटर करने में हेल्प करेगी। WPI बास्केट के आइटम्स को 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला है प्राइमरी आर्टिकल्स, जिनका WPI बास्केट में वेटेज है 22.62%। सेकेंड ग्रुप है फ्यूल एंड पावर, जिसका टोटल वेटेज है 13.15%। और थर्ड ग्रुप है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है 64.23%। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि WPI बास्केट सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता है। इंडिया में होलसेल लेवल पे हाईएस्ट इन्फ्लेशन था सितंबर 1974 में। सितंबर 1974 में 34.68% का इंक्रीमेंट हुआ था होलसेल प्राइसेस में। होलसेल लेवल पे लोवेस्ट इन्फ्लेशन था मई 1976 में। इस टाइम पे प्राइसेस में चेंज हुआ था -11.31%। नेक्स्ट देखते हैं WPI को कैलकुलेट करने के यूजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट रीजन है WPI होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन के एस्टिमेट को प्रोवाइड करता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स की हेल्प से गवर्नमेंट इंटरवेन करके होलसेल प्राइसेस में जो राइज हुआ है उसको रिटेल मार्केट में रिफ्लेक्ट होने से पहले ही चेक्स एंड बैलेंस की हेल्प से इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर सकती है, और इस वजह से इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइस में ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा। GDP एस्टिमेट्स जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा किए जाते हैं उसमें WPI को एज ए डिफ्लेटर काम में लिया जाता है। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में WPI को एज ए इंडेक्स काम में लिया जाता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ग्लोबल इन्वेस्टर्स WPI को एज ए की मैक्रो इंडिकेटर काम में लेते हैं। हमने देखा अभी तक WPI के बेस ईयर को 7 बार रिवाइज किया गया है इंडिया में, तो उसके मेन रीजंस क्या क्या हैं। पहला रीजन ये है कि स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है इकोनॉमी की, वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम।
सेकंड, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन के साथ साथ प्रोडक्ट्स एंड उनकी स्पेसिफिकेशन है वो भी चेंज होती रहती है। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में चेंज एंड प्रोडक्ट्स में चेंज होने की वजह से अंडर फिक्स्ड बास्केट अप्रोच बेस ईयर को रेगुलर इंटरवल पे चेंज किया जाता है। बेस ईयर के साथ साथ बास्केट के वेट्स एंड सोर्स एजेंसी हैं उनको भी अपडेट किया जाता है। बेस ईयर, सोर्स एजेंसीज एंड बास्केट वेट्स को अपडेट करने का रीजन ये है कि इंडेक्स सीरीज है उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं WPI एंड CPI में डाइवर्जेंस के क्या क्या रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है WPI एंड CPI में डिफरेंट ग्रुप्स के वेट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल CPI में फूड ग्रुप का टोटल वेट है 39%, जबकि WPI में फूड आर्टिकल्स हैं उनका वेट है 24%। CPI बास्केट में हाउसिंग, एजुकेशन, मेडिकल केयर इन सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है जो WPI बास्केट के पार्ट नहीं है, क्योंकि WPI में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। WPI बास्केट का सिग्निफिकेंट पोर्शन मिनरल्स, बेसिक मेटल्स एंड मशीनरी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और मिनरल्स, बेसिक मेटल्स एंड मशीनरी की प्राइसेस ग्लोबल फैक्टर्स हैं उनके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होती है, और ये गुड्स डायरेक्टली हाउस होल्ड्स के द्वारा कंज्यूम नहीं की जाती हैं, इस वजह से ये CPI बास्केट के पार्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं WPI को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले एलिमेंट्री प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। एलिमेंट्री प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए जेवोन्स इंडेक्स फॉर्मूले को काम में लिया जाता है। जेवोन्स इंडेक्स फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन को काम में लेता है प्राइस चेंज को रिफ्लेक्ट करने के लिए। फिर सेकंड स्टेज पे एलिमेंट्री प्राइस इंडिसेज हैं उनको एग्रीगेट किया जाता है। एलिमेंट्री प्राइस इंडिसेज को एग्रीगेट करने के लिए लेस पेयर्स इंडेक्स फॉर्मूले को काम में लिया जाता है। If you enjoyed the video, then hit the like button and don't forget to subscribe to our channel. Thank you. Have a great day.